गुड मॉर्निंग ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ आउट देयर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द एज बाय लकी और मैं हूँ लकी। बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार। तो ये है संडे मॉर्निंग का ब्लॉग और इस ब्लॉग में मेरी तीनों बेटियों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। उसके बाद वो चले आए हैं रिया एंड रियो के पास मस्ती करने। तो देखिए वो किस तरह से रिया एंड रियो के साथ मस्ती कर रहे हैं और रिया भी यहाँ पे इधर उधर घूमकर उनके साथ खेल रही है। तो वो मेरे तीनों बच्चे यहाँ पे बिजी हैं रिया एंड रियो के साथ। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे एरिया में यहाँ पे रेड अलर्ट भी दे दिया है, जारी कर दिया है कि यहाँ पे फ्लड होने के चांसेस हैं। तो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। रात को बारिश होती है, फिर मॉर्निंग अराउंड 11 to 12 AM PM तक धूप निकलती है हल्की फुल्की। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अभी भी बारिश हो रही है। इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं थोड़ा खड़ी होकर बारिश एंजॉय कर रही थी और देखिए मेरी बालकनी में भी पूरा पानी ही पानी हो चुका है। तो उसके बाद मैंने कोई डिटॉक्स वाटर नहीं लिया, मैंने पी चाय। उसके बाद मेरे ये दोनों बच्चे यहाँ पे मूढ़ी खाने के लिए खड़े हैं, इनको मूढ़ी खानी है। उसके बाद चलिए, वेदर इतना रेनी हो रहा है तो उसमें कुछ चटपटा सा बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लूँगी बेसन और बेसन में मिलाऊंगी मैं कुछ मसाले, जिसमें कुछ मेरे अपने मसाले हैं। जैसे इसमें मैं नमक डालती हूँ और डालती हूँ इसमें मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो मुझे लगता है मेरे इस रेसिपी के फ्लेवर को इन्हांस करता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग के बाद मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और डालूँगी इसमें ब्लैक सॉल्ट। तो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे 4 लोगों को सर्व करने जैसी है। आपके घर में जितने लोग हों आप उस हिसाब से ही बैटर तैयार कीजिएगा। बैटर को ज़्यादा रनी नहीं करना है, इसको थोड़ा थिक रखना है कि आप कोई भी चीज़ इसमें डिप करके अच्छे से फ्राई कर सकें। तो ये बैटर बनाने के लिए मेरा अराउंड 1 ग्लास वाटर लगा था। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरा बैटर देखिए, मेरे बैटर का टाइप कैसा है, उस हिसाब से आप बैटर बनाइएगा। और इस रेसिपी को इस मॉनसून सीज़न में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मा गर्म चाय और धनिया पत्ता की चटनी के साथ, या फिर कोई भी ग्रीन चटनी के साथ जो आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे को अगर फ्राई करनी होती है, उसको थोड़ा क्रिस्पी और पफीनेस अगर मुझको देना होता है तो मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर आपको पकौड़ा वगैरह कभी आप बनाते हो तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। आपका पकोड़े का जो टेस्ट है वो अलग लेवल का ही हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएगा और ना वो केक की तरह फूलेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया, उसके ऊपर आपको डालना है उसके ऊपर आपको डालना है नींबू का रस। तो वो दोनों जब रिएक्ट करते हैं ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। शायद कोई मुझे याद कर रहा है। तो उसके बाद मैंने ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लिया। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा कुछ अलग तरीके से। तो मैंने अपने बैटर को अराउंड 10 मिनट रेस्ट दे दिया था। तो मैं चेक कर रही थी कि मेरा तेल ठीक से गर्म हुआ है नहीं। तो इसमें मैंने ब्रेड को डिप किया। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आवाज़ के लिए सॉरी। और मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो आपको इसको मीडियम टू लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है।
आप देख पा रहे होंगे जो ब्रेड है वो हल्का पफीनेस उसमें आ चुकी है, वो हल्का हल्का फूल चुका है। तो ये जो पफीनेस इसमें आती है ना, ये सॉगी नहीं होगा, ये क्या होगा ना, अलग सा क्रिस्प, मतलब आउटर कवरिंग इसकी क्रिस्पी और अंदर का ब्रेड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट। मैं आपको ये पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखा रही हूँ ब्रेड का कलर। इसको गोल्डन ब्राउन तक मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो ब्रेड पकौड़ा हो गया है रेडी। मैं सबसे पहले मेरी बेटी ग्रीन चटनी तो नहीं खा पाएगी क्योंकि वो थोड़ी स्पाइसी है, तो ये मैं सबसे पहले दूंगी अपनी बेटी को विद टोमेटो केचप। तो चलिए उसके पास चलते हैं और उसका वो कैसे रिएक्ट करती है इसको खाकर, ये देखते हैं। इसके ऊपर मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल दिया है। तो मैं आ गई अपनी बेटी के पास और मैंने उसको बोला तू टेस्ट करके बता मुझे ये खाने में कैसा बना है। तो मैं उससे पूछ रही हूँ तो बोल रही बहुत टेस्टी है। गॉड ब्लेस यू। तो मेरी छोटी बच्चियां भी आई है टेस्ट करने, तो मैंने उनकी केयर टेकर को बोला इनको ले जाओ ना, क्योंकि ये नहीं खा पाएंगी। तो उसके बाद हमने सबने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो आज जो मेरे भाई का बेटा है, मेरे छोटे भाई का बेटा है, आज उसका मेरे घर पे लंच पे इनवाइट था। तो उसने वो कल एक्चुअली क्या हुआ था, मैं वॉक करने गई थी तो वो मेरे साथ घर आ गया था। तो वो रात का डिनर यहीं करना चाह रहा था। तो उसकी मम्मा ने कहा नहीं, घर पे सब प्रिपरेशन हो चुकी है तो तुम रात का डिनर घर पे करो, सुबह तुम यहाँ आकर तुम बुआ के पास लंच कर लेना। इसीलिए मैं उसके लिए बनाने चली हूँ फ्राइड राइस। तो मैंने यहाँ पे हांडी में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने डाला है सिनेमन स्टिक, शाही जीरा, तेज पत्ता, एक सूखी मिर्च और हल्का सा रिफाइन ऑयल, ये सारी चीज़ें और नमक, ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको पानी को पहले बॉईल होने के लिए रखूँगी। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें फ्राइड राइस बनाने वाले चावल डालूँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने काट ली थी, बीट रूट, बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट, फूल गोभी, मटर, काजू और किशमिश। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फूल गोभी को फ्राई कर लूँगी। मैंने सारी सब्जियों में नमक डाल लिया था और अब मैं उसको एक एक करके फ्राई करके एक साथ रख दूँगी। तो ये एक झटपट बनने वाली फ्राइड राइस है। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हो तो आप ये प्रेप करके भी रख सकते हो। आप सारी सब्जियों को काट कर उसको फ्राई करके रख सकते हैं फ्रिज में, और साथ में चावल भी बॉईल करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके मेहमान आएँ तो झटपट बनाइए और उनको सर्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे सारी सब्जियों को फ्राई कर लूँगी।
यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश भी एक साथ हल्के से फ्राई कर लिए थे। किशमिश थोड़ी फ्राई हो जाती है ना, तो वो फूली फूली सी होती है, तो खाने में बहुत टेस्ट लगते हैं। फ्राइड राइस में देखने में भी वो बहुत अच्छी लगती है। देखिए किशमिश पूरी फूली फूली सी, उसको ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्राई किया था मैंने। और उसके साथ मैं बना रही थी पनीर की सब्जी। तो ये जो पनीर की जो रेसिपी मैंने बनाई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा कैमरा पता नहीं कैसे मिसप्लेस हो गया था यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं फुल रेसिपी आपको बोल दूँगी, और उसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट मैंने डाला है उसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बॉईल हो चुके हैं, और पनीर को आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का वाइटिश ही रखना है, पर जस्ट हल्का एक फ्राई दे देना है। देखिए मैंने उसको थोड़ी देर में डाला और निकाल भी दिया। तो आपको इसी तरह से हल्का सा फ्राई कर लेना है, लेकिन उसको कलर नहीं देना है। तो अब मैं डालूँगी इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च और कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे सिनेमन स्टिक हो गई, इलायची हो गई, थोड़ी सी गोल मिर्च हो गई, ये सब मैं डालूँगी प्याज, डालूँगी अदरक, डालूँगी टमाटर, और एक लहसुन का कोआ डालूँगी मैं इसमें, और थोड़े से काजू और 2-3 किशमिश। उसके बाद मैं इसमें रूटीन के मसाले, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, मैं इसमें ज़ीरा पाउडर नहीं डालूँगी, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर मैं इसमें डालूँगी, और उसको मैं साइड में मैंने रख दिया है फ्राई होने के लिए। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ अपनी फ्राइड राइस। फ्राइड राइस का प्रेप हमने कर लिया था, तो अब बस झट 2 मिनटों में ही हमारी फ्राइड राइस जो है वो रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें रिफाइन ऑयल, उसके साथ मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा घी। यहाँ पे मेरे घर पे फ्राइड राइस हमने 8 लोगों ने खाई थी। मैंने अराउंड 750 ग्राम चावल लिए थे। तो आप अपने हिसाब से इसे बना लीजिएगा, मतलब आपके घर में कितने मेंबर हैं। 8 लोगों के लिए अगर 750 है तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खड़े गरम मसाले मैंने चावल बॉईल करने वक्त ही डाल दिए थे, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे तेज़ पत्ता, सूखी लाल मिर्च और शाही ज़ीरा डाल रही हूँ। और मैंने डाली है यहाँ पे 1 चम्मच चीनी। जब तक चीनी कैरमलाइज हो रही है, मतलब हल्की कैरमलाइज करनी है, मतलब जब तक चीनी गल जाती है, उसके बाद मैं इसमें इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा, इन सबको मैंने थोड़ा सॉटे कर लिया था। सॉटे करके मैंने इसको पीस लिया था, दरदरा पीस लिया था। तो मैंने सबसे पहले तेल में उसको डाला। ये डालने से क्या होता है, पूरे फ्राइड राइस में एक हल्की हल्की सी गरम मसाले की स्मेल रहती है, जो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने जो फ्राई किए थी सब्जी, वो सारी सब्जी डाल दी है। और मैं जो एक फ्राइड राइस में एक अलग आइटम डालती हूँ, दैट इज़ शाही बिरयानी मसाला। ज़्यादा नहीं डालती मैं, हल्का सा डालती हूँ। आप कभी डाल के देखिएगा, आपकी सिंपल फ्राइड राइस भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। उसके बाद मैंने डाल दिए थे मटर। तो सब्ज़ी हमारी सारी फ्राई हुई है, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमने डाल दिए इसमें चावल, बॉईल किए हुए चावल डाल दिए मैंने, स्टीम्ड राइस डाल दी। अब देखिए कितना कलरफुल लग रहा है आपका फ्राइड राइस। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दूसरी गैस पे बिठा दूंगी, और इधर मैं रेडी करूंगी अपना शाही पनीर। देखिए फ्राइड राइस देखने में कितना कलरफुल लग रहा है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, हर तरह के कलर उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी दूसरी तरफ, ये हल्की आंच पे होते रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मसाले फ्राई किए थे, जिसमें था प्याज था, काजू था, किशमिश था, खड़े गरम मसाले थे, ज़ीरा था, सूखी लाल मिर्च थी,
तो वो सारी चीज़ों को मैं हल्का सा 1 चम्मच उसमें दही डालकर, और मेरा जो ये हिडन इंग्रेडिएंट है, मैं जब शाही पनीर बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, दैट इज़ अ ब्रेड। तो वो ब्रेड को आपको भिगोकर उसको भी उसमें डालकर आपको पीस लेना है। आप कभी भी शाही मतलब कोई भी रिच आइटम जब भी बनाते हो, अगर वो शाही पनीर हो चाहे मलाई कोफ्ता हो, तो उसमें ब्रेड ज़रूर डालिएगा। मेरी क्वांटिटी यहाँ पे 4 मेंबर्स की थी। अगर आप 4 से ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो कम से कम 2 ब्रेड ज़रूर डालिएगा। 2 ब्रेड को पानी में भिगोकर उसका पानी निचोड़कर उसको आप जो फ्राइड जो भी आपका रहेगा प्याज वगैरह मसाला उसमें डालकर, और तो 1 चम्मच दही डालकर उसका पेस्ट बना लीजिएगा। फिर आप मेरे को बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मेरा कैमरा मिसप्लेस हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मैंने आपको इंग्रेडिएंट जो है अच्छे से बता दिए। तो जब तक ये तेल नहीं छोड़ता है आपको इसको तब तक मीडियम फ्लेम में रख देना है। इधर देखिए मेरी फ्राइड राइस ऑलमोस्ट रेडी है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो चीनी हल्की सी जो ऊपर हम लोग चीनी डालते हैं वो चीनी वाली फ्राइड राइस पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने वो उनकी फ्राइड राइस अलग से निकाल दी है, और हमारी वाली फ्राइड राइस में मैंने हल्की सी चीनी डाली है। तो मुझे फ्राइड राइस थोड़ी हल्की सी मीठी मीठी अच्छी लगती है, इसके पापा को पसंद नहीं है, तो मैंने उसमें हल्की सी चीनी डाली है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और मैंने डाल दिए हैं इसमें काजू किशमिश जो मैंने फ्राई करके रखे थे। फ्लेम कर दी है बंद। अब मैं इसको राइस कुकर में भरकर इसको वार्म मोड में रख दूंगी, ताकि फ्राइड राइस जब तक हम खाना खाएं लंच करें तब तक हमारी फ्राइड राइस जो है वो बिल्कुल गर्म रहे। तो यहाँ पे मेरा जो पनीर का जो मसाला था उसने ऑयल छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे वो जो पनीर मैंने फ्राई किए थे वो, और हल्की सी चीनी। जिसको चीनी नहीं पसंद है वो चीनी अवॉइड भी कर सकता है। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मुझे लगा कि अगर थोड़ी मीठी मीठी होगी तो उनको टेस्ट लगेगा, और इसमें डाला मैंने 1 चम्मच घी। उसके साथ डाली मैंने इसमें 1 चम्मच सूखी कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मेरा शाही पनीर चंद मिनटों में हो गया है रेडी। आप लोग देखिए, ना मैंने यहाँ पे टोमेटो को ब्लंच किया, ना मैंने यहाँ पे अलग से टोमेटो प्यूरी की पेस्ट बनाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप जस्ट इस तरीके से एक बार शाही पनीर बना के देखिएगा, आप सच में आप बोलोगे येस इट वाज वेरी टेस्टी। तो यहाँ मेरे बच्चे भूख लगी कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरा उनका खाना रेडी है। फ्राइड राइस, सैलड, शाही पनीर एंड कुछ कलरफुल पापड़ मैंने उनके लिए फ्राई कर दिए थे। तो जस्ट हैव अ लुक। मैं उनसे पूछ रही हूँ हाउ इज़ द टेस्ट, और वो मुझे बोले इट्स वेरी टेस्टी मम्मा। मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, मैं घर मतलब जो मेरे कैमरा में लोड हुई थी तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। देखिए उन्होंने पूरी थाली साफ़ कर दिया एंड दे आर सेइंग इट्स यम्मी। उसके बाद मैंने इनको एक मैंगो काट कर दिया था, खाना खाने के बाद दोनों खा रहे हैं मैंगो। बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे आप कुछ बनाओ और वो एकदम उसको साफ़ सुथरा कर दें। तो शाम को गए थे हम ब्रिस्क वॉक पे। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ब्रिस्क वॉक पे जाते हैं, और ये मेरा नेफ्यू जो ब्लॉगिंग करना चाहता है, एंड ये मेरी भाभी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।